सभी साथियों का स्वागत है अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण केस की। साथियों, जिस चीज़ का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, यानी हाई कोर्ट का जो आर्डर जो सुनवाई हुई थी, जो आर्डर था वो जारी हो चुका है और कोर्ट ने बहुत बड़ा खेला कर दिया है। क्या कुछ है जहाँ महत्वपूर्ण जानकारी कोर्ट से संबंधित इस आर्डर में क्या कुछ मेंशन किया गया है, सब कुछ स्पष्ट करेंगे। तो आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। साथियों, बात करेंगे जो आर्डर सामने निकल कर आया है उसमें क्या कुछ चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। तो साथियों, यहाँ पर अगर हम बात करें इस आर्डर को आप सभी लोग अगर समराइज करेंगे तो इसमें जो चीज़ें सामने निकल कर आई हैं वो इस प्रकार से हैं कि ये जो मामला है कोर्ट में पेंडिंग है, ये आप सभी लोगों को पता है। और स्पष्ट रूप से उस डेट में जो सुनवाई हुई थी, स्पष्ट रूप से बेसिक शिक्षा विभाग से जानने, अधिकारियों से जानने की कोशिश की गई थी क्या कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि हमने आपको पहले भी अवगत कराया था, उसी के अनुसार ये आर्डर सामने निकल कर आया है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट की गई हैं कि जब तक जो है यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग कोई कार्रवाई आगे प्रोसीड नहीं करेगा, तब तक जो है यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, यानी जो जानकारी प्राप्त की गई, स्पष्ट लिखा गया, संजय भसीन सर हो गए, आपके रणविजय सिंह हो गए, सर जी हो गए, इन सभी के ने जो निष्कर्ष यानी जो बेसिक विभाग से जानकारी के उपलब्ध कराई थी कोर्ट के, उसी के अनुसार ये आर्डर आया है। और कहीं ना कहीं ये 17 तारीख जो आपकी सुनवाई लगी है 17 जुलाई में, उससे पहले कोई भी कार्रवाई या प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। आर्डर का स्पष्ट निर्देश यही है। लेकिन स्पष्ट रूप से स्टे की अगर बात करें तो यहाँ कोई चीज़ मेंशन नहीं है, ना तो यहाँ कोई चीज़ की रिविजिट की प्रक्रिया। अगर यहाँ पर अगर इस आर्डर को पढ़ेंगे तो इस आर्डर में कहीं ये नहीं इंगित किया गया है कि जो आपका रिविजिट की प्रक्रिया यानी सिंगल बेंच का जो जजमेंट है उसको फॉलो किया जाएगा। अगर यहाँ पर देखें तो यही कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि जो है मामला तब तक डिसाइड नहीं हो सकता, यानी रिजल्ट पे और सभी चीज़ों पर यहाँ पर कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स पर क्या कर दी है, रोक लगा दी है। तो कहीं ना कहीं आप सभी साथी देख सकते हैं कि अब आगे की प्रक्रिया जो है इसी केस के अधीन होगी। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का जो जजमेंट आया है सामने निकल कर, ये आदेश बहुत ही प्रभावी है। जो साथी कह रहे थे कि कोर्ट ने यहाँ पर जो है रिविजिट का आदेश किया है, रिविजिट होने जा रहा है, सरकारी अधिवक्ता रिविजिट की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो इंगित किया गया उस हिसाब से ये नहीं लग रहा है कि कोई रिविजिट की प्रक्रिया की बात की गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है जब तक चीजें स्पष्ट करके ना कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए, यानी जो कोर्ट के सामने अगर प्रेजेंट नहीं किया गया है कि हम कोई कार्रवाई कर रहे हैं, तो अब कार्रवाई आगे तभी प्रोसीड होगी जब कोर्ट के समक्ष कोई जानकारी प्रेजेंट की जाएगी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार को पार्टी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कोई भी प्रक्रिया तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक जो ये अपील करता है इनके हितों पर प्रभावी जो है कदम नहीं उठाया जाता। तो कहीं ना कहीं बहुत ही विचारणीय, आप सभी साथी देख सकते हैं, लिखा गया है जिसका जो है लाभ जो है सभी को मिलेगा। यानी ये जो आदेश आया है इसका उद्देश्य यही है कि इस मतलब आदेश के बाद, इस सुनवाई के बाद जो है आगे जब 17 जुलाई की सुनवाई होगी उससे पहले कोई भी प्रक्रिया प्रोसीड नहीं की जा सकती बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। अगर प्रोसीड की जाएगी तो वो न्यायालय को उसकी जानकारी प्रदान करना होगा और उसके बाद कोई जानकारी हो सकती है। तो यानी अब अगली सुनवाई तक चीज़ों पर बाउंडेशन रहेगी, चीज़ें स्पष्ट होंगी। यानी स्टे को लेकर के स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जो मौखिक रूप से स्टे की बात है वो स्पष्ट हो गया है। तो साथियों, ये तो थी आपकी जो कोर्ट में सुनवाई हुई उसे संबंधित सार, क्योंकि सभी ने आपको अपने इस तरीके से चीज़ें स्पष्ट की थी। हमने आपको अवगत कराया था कि ये मौखिक रूप से स्टे हुआ है, किसी भी तरीके से ये यहाँ आपको स्टे शब्द नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप इस आर्डर को पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से निर्देश यही निकल कर सामने आ रहा है कि कोई भी प्रक्रिया जो है न्यायालय के अधीन ही होगी, न्यायालय से बाहर। यानी अब स्वतंत्र रूप से सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती। यानी रिट कोर्ट का जो जजमेंट है उस पर अभी स्टे नहीं किया गया है, लेकिन मौखिक रूप से चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। यानी अब प्रक्रिया को आगे तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक न्यायालय इस पर स्पष्ट निर्देश जारी नहीं करेगा। तो अब देखने वाली बात होगी, जो साथी कह रहे हैं कि उत्तर कुंजी मामले में स्पष्ट रूप से 10 दिनों के या 15 दिनों के अंदर चीजें सरकार करेगी, नई कट ऑफ डिसाइड करेगी। अगर इस आदेश का अनुपालन होगा तो इतनी जल्दी कट ऑफ डिसाइड नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं आप साथी इस आदेश को पढ़ करके चीजें स्पष्ट कर सकते हैं और सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, निर्देश भी दिया गया है, बेसिक विभाग को भी निर्देश है और सरकार को भी यह निर्देश इंगित किया गया है आदेश के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं आदेश की अवहेलना ना तो सरकार करेगी ना तो बेसिक विभाग करेगा। तो कहीं ना कहीं इस आर्डर का यही सेंस सामने निकल कर आ रहा है कि आगे बहुत सारी चीज़ें जो स्पष्ट हैं, जब तक स्पष्ट नहीं होंगी तब तक कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये आर्डर आप सभी लोग देख चुके हैं, आप सभी लोग के समझ पहुंच रहा है। सभी साथी इस आर्डर को पढ़ करके स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यही आशा करेंगे आप सभी साथी इस वीडियो को जरूर लाइक व शेयर करेंगे, क्योंकि सभी साथी आपको अपनी तरीके से इस आर्डर को मॉडिफाई करके बताएंगे, सभी इसका कंक्लूजन बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार से हमने आपको अवगत कराया
सारी जानकारियां उसी प्रकार से हैं। किसी भी पार्टी को इससे लाभ न होता दिख नहीं रहा है, ना तो अभी स्टे की प्रक्रिया को किया गया है, लेकिन कार्य पर जो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है या सरकार जो प्रक्रिया लेकर चलना चाहती है, रिट कोर्ट के अगर फैसले को आगे बढ़ाना चाहती है तो उस पर लगभग रोक ही मानी जाएगी, अन्यत्र कोई चीज़ नहीं मानी जाएगी। मिलेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।